बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय का पेपर है। ये 2024 का है। यहाँ पे आपका अनुक्रमांक रहेगा अंकों में और यहाँ पे अनुक्रमांक शब्दों में रहेगा। यहाँ इसमें 50 क्वेश्चन है, कुल देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? सर्वोदय, धर्मोदय, अंत्योदय, सामूहिक विकास। इसमें से हो जाएगा पहला का बी ऑप्शन, धर्मोदय। दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? रोटी, कपड़ा, मकान, सरकारी नौकरी। तो क्या सम्मिलित नहीं था? सरकारी नौकरी सम्मिलित नहीं था। रोटी, कपड़ा, मकान तो उनको नहीं होगा। ये होगा आपका सरकारी नौकरी। पंचजय एक पत्रिका थी, मासिक थी, पाक्षिक थी, साप्ताहिक थी, दैनिक थी। तो आपका हो जाएगा मासिक थी। दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? पारसी, ईसाई, जैन या सनातन? तो दीनदयाल उपाध्याय एक सनातन धर्म के अनुयायी थे। पंचजय का प्रथम समापद कौन था? एल के आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे या डी ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका पांचवा का डी हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय थे। अखिल भारतीय जनसंघ का स्थापक कौन था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या नरेंद्र मोदी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे। इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? 1946 ईस्वी में, बी है 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1949। तो हो जाएगा 1947 ईस्वी में। इसको एक बार देख लीजिएगा, इसमें से हमको इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्या है, लेकिन पंचजय का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था? 14 जनवरी 1947 में, 14 जनवरी 1948 में, 14 जनवरी 1946 में या फिर 14 जनवरी 1944 में। पंचजय का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था? 14 जनवरी 1947 में। पंडित दीनदयाल का अनमोल विचार था, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता, स्व प्रेम, राष्ट्र के लिए हमारा प्रेम, आत्मनियता, जागरूकता। तो हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, ये है। जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, राम मोहन राय था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसमें हो जाएगा आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था? महात्मा गांधी या विवेकानंद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सम्राट गुप्त का लेखक था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ? 1977 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में प्रथम डाक टिकट जारी हुआ था। इनका हो जाएगा। इधर इंग्लिश में भी है, जिनको इंग्लिश में देखना होगा इंग्लिश में देख लेंगे, बाकी मैं हिंदी में तो बता ही रही हूँ। पंडित दीनदयाल ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया था? पंडित दीनदयाल ने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लघु उद्योग को बढ़ावा दिए थे। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया, ए बी सी डी। तो ए दिया है अलग अलग, बी दिया एकीकृत दिया है, सी दिया सुसंगत दिया है, डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको हो जाएगा ये बी ऑप्शन सही, एकीकृत होना चाहिए। निम्न जनसंघ की प्रथम प्रादेशिक इकाई कहाँ स्थापित की गई है? आगरा में है, प्रयागराज में है, वाराणसी में है, लखनऊ में। तो इन जनसंघ की प्रथम प्रादेशिक इकाई कहाँ स्थापित की गई है? आगरा में की गई है। राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी? साप्ताहिक थी, पाक्षिक थी, मासिक थी, दैनिक थी? तो मासिक थी।
जनसंघ और मुसलमान किसकी रचना है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी का, लाल कृष्ण आडवाणी था? तो इनका जनसंघ और मुसलमानों की रचना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई? 16 अगस्त 2016 में, 2017 में, 16 अगस्त 2018 में, या 16 अगस्त 2019 में। कब हुई थी ये अब हमको पता नहीं है क्लियर, लेकिन आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार। जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, कबीर का, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय का? जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था? गोलवलकर था, अटल बिहारी वाजपेयी था, बाल मुकुंद पांडे थे। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन था राष्ट्र धर्म का संपादक थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्या हो जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी? 11 फरवरी 1963 में, या 11 फरवरी 1965 में, 21 फरवरी 1960 में, या 11 फरवरी 1968 में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मृत्यु 11 फरवरी 1968 में ही हुआ था, उनका मृत्यु हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय जनसंघ के प्रधानमंत्री कब बने? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय जनसंघ के प्रधानमंत्री 1951 ईस्वी में बने। दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? वाराणसी में, इलाहाबाद में, मुगल सराय में, पटना में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मृत्यु मुगल सराय में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था? तो दुर्गा देवी था, राम प्यारी था, राधा था, कमला देवी था। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम राम प्यारी था। इनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था? दीनू था, दया था, दीना था, देव था। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दीना था, उपनाम था उनका दीना ना। एकात्म मानववाद का प्रतिपादन कौन था? एकात्मक मानववाद का प्रतिपादन कौन था? स्वामी विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती थे, दीनदयाल ईश्वरचंद्र विद्यासागर। एकात्म मानववाद का प्रतिपादन कौन था? तो दीनदयाल थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता का नाम क्या था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी था, शिवदयाल था, भगवती प्रसाद उपाध्याय था, दयानंद। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म किस जिले में हुआ था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म किस जिले में हुआ था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा में हुआ था। इटावा, आगरा, मेरठ नहीं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा में हुआ था। देखिए, अब जो सही है मैं बस उसी को बताऊंगी, पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दैनिक स्वदेश का संपादक था? ये मुरली मनोहर जोशी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी। तो दीनदयाल उपाध्याय थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कब हुई? 1953 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1954 में, 1955 में। तो 1953 ईस्वी में हुआ था। अमर बलिदान किसकी रचना है? अटल बिहारी वाजपेयी का, दीनदयाल उपाध्याय, भगत सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी। तो अटल बिहारी वाजपेयी का है। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी किस संसदीय सीट से चुने गए थे? लखनऊ, मथुरा, ग्वालियर, बलरामपुर। तो इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप देख लीजिएगा, लखनऊ या ग्वालियर, तीनों जो है उसको देख लीजिएगा, हमें थोड़ा डाउट हो रहा है उसमें।
अब आ गया आपका 33। भारत में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री कब बने? 16 मई 1996 में, 16 मई 1999 में, 19 मार्च 1998 में, 13 अक्टूबर 1999 में। तो कब बने थे? भारत में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, ये देख लीजिएगा। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा सीट से चुने गए। दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, ग्वालियर भारतीय जनता पार्टी स्थापित की गई 1975 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1985 ईस्वी। भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। दैनिक स्वदेश का अंतिम समाद की क्या था? आत्मविदा, स्वराज, अध्यात्म, जनसंघ। तो जनसंघ था। 1952 में संसदीय चुनाव में भारतीय जनसंघ को कितनी सीट प्राप्त हुआ? 5, 14, 3, 32। तो कितनी हुआ प्राप्त देख लीजिएगा। अंत्योदय का विचार संबंधित है विवेकानंद से, राम मनमोहन राय से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, इनमें से कोई नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। मानव एकता का विचार किस संस्कृत ने दिया? पाश्चात्य से, भारतीय से, अरबी से, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय से। ये हो गया निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल जुड़े थे? स्वदेश से, पंचजय से, आज से, दैनिक जागरण से। तो पंचजय से जुड़े थे। राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, दीनदयाल उपाध्याय, लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो इनका थे ये दीनदयाल उपाध्याय थे। प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1914 में। 25 सितंबर 1914, 25 सितंबर 1915, 25 सितंबर 1916, 25 सितंबर 1917। तो इसका 25 सितंबर 1916। पंडित दीनदयाल निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान किया? रतन टाटा ने, घनश्याम दास बिगड़ला ने, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, भारत सरकार ने। अगर निम्नलिखित में से किसने एक साझे व्यक्तित्व में भारत पाक महासंघ की मांग की थी? डॉक्टर लोहिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय और ए.बी. वाजपेयी। उपयुक्त में से कोई नहीं। 1963 में किसके निमंत्रण पर दीनदयाल उपाध्याय अमेरिका गए थे? अमेरिकी सरकार भारतीय दूतावास, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने कहा नैतिकता के सिद्धांत किसके द्वारा बनाए नहीं जाते बल्कि खोजे जाते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, J.F. नेहरू, L.K. आडवाणी, दीनदयाल उपाध्याय। ये अब भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा था? नानाजी देशमुख, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, L.K. आडवाणी। तो दीनदयाल उपाध्याय ने। निम्नलिखित ने भारत के किन किन मुद्दों पर प्रकाश डाला? आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। उपयुक्त में सभी। तो ये उपयुक्त में सभी। तो यह क्या है? दीनदयाल ने भारत के किन मुद्दों पर प्रकाश डाला? तो आर्थिक पे डाला था, संस्कृति पे डाला, राजनीति पे डाला। उपयुक्त में से सभी होगा। राष्ट्र का स्वरूप चीती नामक लेख निम्नलिखित में से किसने लिखा?
ए बी वाजपेयी, एल के आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। ये अब लास्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ये सही है। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो या भूल हो गई तो उसके लिए सॉरी। फर्स्ट सेमेस्टर का जो लोग